श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने पिता महाराज प्रियव्रत के इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन का पथ अपनाने के लिए तपस्या में संलग्न हो जाने पर महाराज अग्निंद्र ने उनकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया और धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने जम्बूद्वीप के निवासियों को अपने ही पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की। एक बार महाराज अग्निंद्र ने सुयोग्य पुत्र प्राप्त करने हेतु पितृलोक के निवासी बनने के कामना से भौतिक सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा की आराधना की। वे मंदराचल की घाटी में गए, जहाँ स्वर्गलोक की सुंदरियाँ विहार करने आती हैं। वहाँ उन्होंने वाटिका से फूल तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की और फिर कठिन तप और उपासना में लग गए। इस ब्रह्मांड के सर्वाधिक शक्तिमान तथा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा ने राजा अग्निंद्र की अभिलाषा जानकर अपनी सभा की श्रेष्ठ अप्सरा को, जिसका नाम पुरुचिति था, चुनकर राजा के पास भेजा। श्री ब्रह्मा द्वारा भेजी गई अप्सरा उस उपवन के निकट विचरने लगी, जहाँ राजा ध्यान में लगकर आराधना कर रहे थे। वह उपवन सघन वृक्षों से तथा स्वर्णिम लताओं के कारण अत्यंत रमणीय था। वहाँ स्थल पर मयूर जैसे अनेक पक्षी के जोड़े और सरोवर में बत्तख तथा हंस सुमधुर कुंजन कर रहे थे। इस प्रकार उस उपवन में वृक्षों, निर्मल जल, कमल पुष्प तथा सुमधुर कुंजन करते विविध पक्षियों के कारण अत्यंत सुंदर लग रहा था। ज्यों ही अत्यंत मनोहर गति तथा हाव भाव से युक्त पुरुचिति उस पथ से निकली, त्यों ही प्रत्येक पग पर उसके चरणोपुरों की झंकार निकलने लगी। यद्यपि राजकुमार अग्निंद्र अधखुले नेत्रों से योग साध कर इंद्रियों को बस में कर रहे थे, किंतु अपने कमल सदृश नेत्रों से वे उसे देख सकते थे। तभी उन्हें उसके कण कणों की मधुर झनकार सुनाई दी। उन्होंने अपने नेत्रों को कुछ खोला तो देखा कि उनके निकट वह बिल्कुल खड़ी हो गई है। वह अप्सरा सुंदर और आकर्षक फूलों को मधुमक्खी के समान सूंघ रही थी। वह अपनी चपल गति, लज्जा, विनय, चितवन तथा मुखारविंद से निकलने वाली मधुर ध्वनि और अपने अंगों की गति से मनुष्यों तथा देवताओं के मन तथा ध्यान को आकर्षित करने लगी थी। इन समस्त गुणों के कारण उसने मनुष्यों के मनों में कुसुम धनुषधारी कामदेव के स्वागतार्थ कानों के मार्ग को खोल दिए। जब वह बोलती तो उसके मुखारविंद से अमृत झरता। उसके श्वास लेने पर श्वास स्वाद लेने के लिए भौरे मदान्ध होकर उसके कमलवत नेत्रों के चारों ओर मड़राने लगते। इन भौरों से विचलित होकर वह जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करने लगती, किंतु जल्दी चलने के लिए पैर उठाते ही उसके केश तथा उसकी करधनी और उसके जल कलश तुल्य स्तन इस प्रकार गति कर रहे थे, जिससे वह अत्यंत मनोहर और आकर्षक लग रही थी। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता था मानो अत्यंत बलशाली कामदेव के लिए प्रवेश मार्ग बना रही हो। अतः राजकुमार उसे देखकर पूर्णतया वशीभूत हो गया और उससे इस प्रकार बोला। राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया, हे मुनिवर्य, तुम कौन हो? इस पर्वत पर क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो? क्या तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कोई माया हो? तुम बिना डोरी डाले इन दो धनुषों को क्यों धारण किए हुए हो? क्या इसमें कोई तुम्हारा प्रयोजन है या अपने मित्र के लिए इन्हें धारण किए हुए हो? संभवतः तुम इन्हें इस वन के मतवाले पागल पशुओं को मारने हेतु धारण तो नहीं किए हो। महाराज अग्निंद्र ने पुरुचिति से के बाके नेत्रों को देखा और कहा, हे मित्र, तुम्हारे बाके नेत्र दो अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं और इन बाणों में कमल पुष्प की पंखुड़ियाँ जैसे पंख हैं। मुठ रहित होने पर भी वे अत्यंत सुंदर हैं और उनके सिरे नुकीले तथा भेदने वाले हैं। वे अत्यंत शांत लगते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पर नहीं छोड़े जाएंगे। तुम इस वन में किसी न किसी को इन बाणों से वेधने के लिए विचरण कर रहे होगे, किंतु किसे यह मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई है और तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। वास्तव में पराक्रम में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा पराक्रम मेरे लिए कल्याणकारी बने।
पुरुचिति का अनुगमन करने वाले भौरों को देखकर महाराज अग्निंद्र बोले, हे स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे शरीर को घेरे हुए थे भौरे अपने पूज्य गुरु को घेरे हुए शिष्य हैं। ये सामवेद तथा उपनिषद के मंत्रों का निरंतर गायन कर रहे थे और इस प्रकार तुम्हारी स्तुति कर रहे थे जैसे ऋषिगण वैदिक शास्त्रों की शाखाओं का अनुसरण करते हैं और तुम्हारी चोटी को झड़ने वाले पुष्पों का आनंद ले रहे थे। हे ब्राह्मण, मुझे तो तुम्हारे नूपुरों की झंकार ही सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि उनके अंदर तीतर पक्षी चहक रहे हैं। यद्यपि मैं उनके रूपों को नहीं देख रहा हूँ, किंतु मैं सुन रहा हूँ कि वे किस प्रकार चहक रहे हैं। जब मैं तुम्हारे सुंदर गोल नितंबों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मानो वे कदम्ब के पुष्पों का सुंदर रंग लिए हुए हों। तुम्हारे कमर की जाजल्यमान अंगारों की मेखला में पड़ी हुई है। दरअसल ऐसा लगता है कि तुम वस्त्र धारण करना ही भूल गई हो। तब महाराज अग्निंद्र ने पुरुचिति के उभरे हुए पूर्वजों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे कमर अत्यंत पतली है, किंतु फिर भी तुम कष्ट सहकर इन दो सिंगों को धारण कर रहे हो जिस पर मेरे नेत्र अटक गए हैं। इन दोनों सुंदर सिंगों के अंदर क्या भरा है? तुमने इनके ऊपर सुगंधित लाल लाल चूर्ण छिड़क रखे हैं, मानो अरुणोदय का सूर्य हो। हे भाग्यवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा सुगंधित चूर्ण कहाँ से मिला जो मेरे आश्रम को सुरभित कर रहा है? हे मित्रवर, क्या तुम मुझे अपना निवास स्थान दिखा सकते हो? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस स्थान के निवासियों को तुम्हारे उन्नत पूर्वजों के समान अद्भुत शारीरिक अंग किस प्रकार प्राप्त हुए हैं, जो मुझ जैसे देखने वाले के मन तथा नेत्रों को उद्वेलित कर रहे हैं। उनकी मधुर वाणी तथा मधुर मुस्कान से मैं निर्णय पर पहुंचा हूं कि उनके मुखारविंद में अमृत बसता होगा। हे मित्रवर, शरीर पालने के लिए तुम क्या खाते हो? तांबुल चबाने से तुम्हारे मुखारविंद से सुगंध फैल रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम सदैव श्री विष्णु का प्रसाद खाते हो। निश्चय ही तुम भगवान श्री विष्णु के अंश स्वरूप हो। तुम्हारा मुखमंडल मनोहर सरोवर के समान सुंदर है। तुम्हारे रत्न जड़ित कुंडल उन दो उज्ज्वल मकरों के तुल्य है जिसके नेत्र श्री विष्णु के समान अपलक रहने वाले हैं। तुम्हारे दोनों नेत्र दो चंचल मछलियों के सदृश हैं। इस प्रकार तुम्हारे मुख सरोवर में दो मकर तथा दो चंचल मछलियाँ एक साथ तैर रही हैं और इनके अतिरिक्त तुम्हारे दोनों दांतों की धवल पंक्ति जल के श्वेत हंसों की पंक्ति के सदृश प्रतीत होती है और तुम्हारे बिखरे बाल तुम्हारे मुखमंडल की शोभा का पीछा करने वाले भौरों के झुंड के समान है। मेरा मन पुरुष से ही चंचल है और तुम इस गेंद को अपनी कमल सदृश हथेली से इधर उधर फेंककर मेरे नेत्रों को विक्षुब्ध कर रहे हो। तुम्हारे घुंघराले केस अब बिखरे हुए हैं, किंतु तुम्हें उनको संभालने की सुधि नहीं है। तुम इन्हें संभाल क्यों नहीं लेते? वह धूर्त वायु स्त्रियों में आसक्त लंपट पुरुष के समान तुम्हारे अधोवस्त्र को उठाने का प्रयत्न कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी सूचना नहीं है? हे श्रेष्ठ तपस्वी, दूसरों की तपस्या को भंग करने वाला अद्भुत रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तुमने यह कला कहाँ से सीखी? हे मित्र, तुमने इस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से तप किए? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ तपस्या में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा ने मुझ पर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए भेजा हो। ब्राह्मणों द्वारा पूजित ब्रह्मा ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके तुमको मुझे भेजा है, इसलिए मैं तुमसे मिल पाया हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरे मन तथा नेत्र तुम ही पर टिके हुए हैं और वे किसी प्रकार से दूर नहीं किए जा सकते। हे सुंदर उन्नत पूर्वजों वाली, मैं तुम्हारा अनुतर हूँ। तुम मुझे जहाँ भी चाहे ले जा सकती हो और तुम्हारी सखियाँ भी मेरे साथ चल सकती है। सुकवाच
तब सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, महाराज अग्निंद्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को रिझा करके अपने पक्ष में कर लेने की कला में अत्यंत निपुण थे। अतः उन्होंने उस स्वर्ग कन्या को अपनी काम पूर्णवाणी से प्रसन्न करके उसको अपने पक्ष में कर लिया। महाराज अग्निंद्र की बुद्धि, यौवन, सौंदर्य, आचरण, ऐश्वर्य की तथा उदारता से आकर्षित होकर पुरुचिति जम्बूद्वीप के राजा तथा समस्त वीरों के स्वामी अग्निंद्र के साथ कई हजार वर्षों तक रही और उसने भौतिक तथा स्वार्गिक दोनों प्रकार के सुखों का भरपूर भोग किया। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अग्निंद्र को पुरुचिति की कोख से 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रंभक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व तथा केतुमाल। पुरुचिति ने प्रतिवर्ष एक एक करके इन 9 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु जब वे बड़े हो गए तो उन्हें घर पर छोड़कर ब्रह्मा की उपासना करने के लिए उनके पास उपस्थित हुई। अपनी मां का दूध पीने के कारण महाराज अग्निंद्र के 9 पुत्र अत्यंत बलिष्ठ और सुगठित शरीर वाले हुए। उनके पिता ने प्रत्येक को जम्बूद्वीप का एक एक भाग दे दिया। इन राज्यों का नाम पुत्रों के नामों के अनुसार पड़े। इस प्रकार महाराज अग्निंद्र के सभी पुत्र पिता से प्राप्त राज्यों पर राज्य करने लगे। पुरुचिति के चले जाने पर अतृप्त वासना के कारण राजा अग्निंद्र उसी विषय में सोचते रहे। अतः वैदिक आज्ञाओं के अनुसार राजा मृत्यु के पश्चात उसी लोक में गए जहाँ उनकी दैवी पत्नी थी। यह लोक पितृलोक कहलाता है, जहाँ के पितरगण अत्यंत आनंद से रहते हैं। अपने पिता के प्रयाण के पश्चात 9 भाइयों ने मेरु की 9 पुत्रियों के साथ विवाह किया, जिनके नाम थे मेरु देवी, प्रतिरूपा, उपद्रष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देवती थे। इति श्रीमद्भागवत महापुराणाय पंचम स्कंदः वीथि अध्याय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषे चौदपूर्णं च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमते गिरिरेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्ने प्रशान्ते हृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रेयस्वकसेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि।